या आपकी भी गाय या भैंस जो है ना दूध नहीं दे रही है अच्छे से, या फिर उसका जो है ना पेशाब बहुत कम है, या फिर जब आप उसका दूध काटने जाते हो वो पेशाब चढ़ा जाती है या फिर पैर उठाने लगती है, या फिर आपका पशु का जो है ना गाय या बछड़ा मर गया है जिसकी वजह से वो अच्छे से दूध नहीं दे रही है, अच्छे से पेशाब नहीं ले रही है, या फिर आपने जो ना उस पशु को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का आदी बना दिया है। यदि आप उस इंजेक्शन को लगाते हो पशु को तो वो दूध देगी, अदरवाइज वो दूध नहीं दे रही है। यदि आप भी जो ना इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ये एलडीएम लिक्विड जो ना आपके लिए एक बेहतरीन उपाय होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं कि एलडीएम लिक्विड को जो ना कितना देना है, उसकी डोज कितनी देनी है, ज्यादा लेने से कोई नुकसान या फिर आपके पशु को कोई हानि तो नहीं पहुंचेगी, या फिर इसके आपके पशु में और क्या क्या फायदे होंगे जिससे कि आप एलडीएम लिक्विड अपने पशु को दें। तो इस वीडियो को जो ना लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीआरएक्स फॉर लव। एलडीएम लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो पैकिंग में देखने को मिलेगी, 1 लीटर की पैकिंग में और 3 लीटर की पैकिंग में। 1 लीटर की पैकिंग की अगर मूल्य की बात करें तो 595 रुपए की आपको आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। 3 लीटर की पैकिंग जो है वो आराम से 15 से 1600 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे जो ना एनिमैक्स फार्मा बनाती है, जो स्पेशली उसका काम ही ये है कि यदि आप अपने पशु को एलडीएम लिक्विड पिलाते हो तो वो अच्छे से दूध उतारेगी, पेशाब अच्छे से आएगा, दूध की नसें वो अच्छे से खुल जाएंगी। इस तरह की बीमारियों में वो आपको फायदा पहुंचाने में काम करती है। अब हम बात करेंगे एलडीएम के वो 5 फायदों के बारे में जिसको आप अपने पशु को एलडीएम पिलाते हो तो वो बेहतरीन फायदे देखने को मिलेंगे। नंबर 1 है, यदि आपका पशु अच्छे से दूध नहीं उतारता, पेशाब अच्छे से नहीं आ रहा है, उसके भी अपने कारण हो सकते हैं। यदि आपका पशु का जो है ना बछड़ा मर गया है, खान पीन की किसी तरह की कमी है या तनाव की कोई समस्या बनी हुई है, इस वजह से जो है ना वो अच्छे से पेशाब नहीं ले रहा है, दूध नहीं उतार रहा है, तो इस परेशानी में एलडीएम का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि आप अपने पशु को एलडीएम पिलाते हैं तो वो जो आपके पशु के अंदर कमजोरी बनी हुई है जिसकी वजह से वो तनाव मान गया या फिर उसकी वजह से वो वीकनेस में है, कमजोर पशु को यदि आप एलडीएम देते हैं तो उसकी जो कमजोरी है वो या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली दूध पे आना स्टार्ट कर देगा। नंबर 3 सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका जब आपका पशु ब्याता है उसके बाद जब आपने देखा होगा पशु कई बार थकावट मान जाता है, तनाव मान जाता है, वो बैठ जाता है, कई बार तो इतना थकावट मान जाता है कि उसको जो है ना ग्लूकोज तक लगानी पड़ जाती है। उस तरह की परेशानी से बचने के लिए आप एलडीएम लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि आपका पशु जो ना इंजेक्शन लगाने से दूध देता है, उसको आदत हो गई है, यदि आपने इंजेक्शन लगाया तो पेशाब देगा, दूध उतारेगा, अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगाया तो उस केस में वो दूध नहीं उतारेगा। इस केस में इसका बेहतरीन उपाय होने वाला है, बेहतरीन तरीके से ये काम करती है। आप अपने पशु को जो ना खाना खिलाइए, खाना खिलाने के साथ इसकी जो ना जो रिक्वायर्ड डोज है वो भी बताऊंगा लास्ट में। वीडियो को देखते रहिए जिससे कि आपको पूरा समझ आ सके। आप रिक्वायर्ड डोज के हिसाब से उसे खाने के साथ दीजिए और 1 घंटे बाद अपना दूध निकालिए तो वो पूरी तरीके से दूध उतारेगी। दूसरा, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे बनी हुई है या फिर आप जो इंजेक्शन लगाते हो और परेशान हो इंजेक्शन लगा क्योंकि इंजेक्शन से जो दूध निकलता है ना वो न केवल आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के लिए भी काफी नुकसानदायक होता है। वो आपके बच्चे में हार्मोन्स का चेंज कर देता है, बदलाव कर देता है, और दूसरा वो पशु की भी जान को खींचता है। तो इस तरह की परेशानी ना हो तो इस केस में भी आप एलडीएम लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, आपने देखा होगा कि जब आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, ये नॉर्मली जब होता है जब आपने कोई नया पशु खरीदा और वो जो ना अपनी जगह बदल देता है। दूसरा, यदि मौसम में एकदम से तेजी से बदलाव आ जाए, तेजी से सर्दी आ जाए, तेजी से गर्मी आ जाए, एकदम से लू लगने लग जाए, इस तरह की परेशानी यदि ये पशु सामना करता है तो उस केस में भी जो ना वो दूध कम कर देता है, एकदम से उसका दूध चले जाएगा। तो उस केस में यदि आप जो ना एलडीएम लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो वो काफी फायदेमंद होने वाला है। यदि आप एलडीएम जो ना अपने पशु को लगातार पिला रहे हैं तो इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि आपके पशु की फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देता है, हीट पे जो ना टाइम से लाएगा, कमजोरी को दूर करेगा। इस तरह की परेशानी जो आपके पशु नॉर्मली फेस करते रहते हैं वो परेशानियां भी जड़ से खत्म होने में मदद करेगी। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी बात के बारे में, वो है कि इसकी डोज कितनी देनी है जिससे कि आपका गाय भैंस अच्छे से दूध दे सके, अच्छे से पेशाब कर सके। नॉर्मली जो ना 50 से 100 ml रोजाना दी जाती है, वो भी खाना खाने के साथ।
जो भी आप उसको अपना चारा खिलाते हो उसके साथ दीजिए, वो भी कम से कम 1 घंटे पहले, आपके पशु के शरीर में एलडीएम लिक्विड अच्छे से असर कर सके। जब आप दूध काटने जाओ तो वो पैर ना उठाए, अच्छे से पसाव उतारे। और कई बार जैसे आपने देखा होगा दूध ऊपर चढ़ा जाते हैं पशु, तो उस तरह की परेशानी आपको सामना ना करना पड़े। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना है एलडीएम लिक्विड को जो ना डॉक्टर की सलाह से देख, क्योंकि कई बार पशु में देखा गया है जब आप जो ना इस एलडीएम लिक्विड को ज्यादा मात्रा में दे देते हैं तो पशु को भूख न लगना या फिर पेट का खराब हो जाना, अफारा आ जाना, इस तरह की समस्याएं भी कई बार देखने को मिल जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है डॉक्टर की बताई हुई डोज के अनुसार ही देना है। दूसरा, ज्यादा नहीं पिलाना है क्योंकि ज्यादा कोई फायदा नहीं करेगी, नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में सारी चीजें बता दी है, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल रहता है छोटे से लेके बड़े तक, तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका पशु जो ना दूध अच्छे से नहीं दे रहा है या फिर कम हो गया है, पसाव अच्छे से नहीं ले रहा है। और तीसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।